1% की पूंजी से ही नव-निर्माण संभव है, लेकिन इस बार वो प्रेमजीत जी के संपूर्ण समाधान और संपूर्ण जीवन दर्शन पर आधारित हो तो सबका साथ, सबका विकास सही मायने में हो पाएगा। जी, जी, बिल्कुल। और 1% इसमें पूंजी-वूंजी का कोई चक्कर नहीं है। ये व्यवस्था पूंजी रहित है। पूंजीवादी व्यवस्था नहीं है संपूर्ण समाधान। हाँ, अभी बहुत थोड़े से पैसा बस खाली एडवर्टाइज़मेंट के लिए चाहिए ताकि लोगों तक ये बातें पहुँच जाएँ और कोई बात के लिए पैसा नहीं चाहिए। फैमिली मीन्स 24 आवर कंप्रोमाइज़। हाँ, अभी तो ऐसा ही है। कुछ हनीमून पीरियड छोड़ दें तो हनीमून पीरियड में जब तक नया-नया सा रहता है, जब तक थोड़ा ठीक-ठीक ज़्यादा लगता है, खराब-खराब कम लगता है। फिर खराब-खराब वाला हिस्सा बढ़ने लगता है, ठीक-ठीक वाला कम होने लगता है। सही बात है। सर आप कुछ भी कर लो, पैसा कभी खत्म नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो, नहीं खत्म हो सकता मतलब ये कहने का आधार आपका क्या है? देखें आपने कुछ आधार दिया है या ऐसे ही बोल दिया है? प्रेमानंद जी की तरह। जैसे एक उँगली में दर्द होता है तो उँगली नहीं काटते। सही बात है, उँगली क्यों काटेंगे भई? उँगली में का इलाज करेंगे। वैसे ही पैसा की वजह से प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ही खत्म कर दो। अब देखो, अब आपको एक हाथ में उँगली और पैसे की आप तुलना कर रहे हो, माने समतुल्यता कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं है। ज़रूर आप प्रेमानंद जी से प्रभावित हैं बहुत ज़्यादा, कि बिना आधार की बात बोलते हैं। अरे भई उँगली तो हमारे जीवन का हिस्सा है, पैसा थोड़ी ना जीवन का हिस्सा है। वो तो हमने एक व्यवस्था अडॉप्ट कर रखी है, उसका हिस्सा है। अगर पैसा कोई ऐसी चीज़ होती हमारी उँगली जैसी कि भई अलग नहीं कर सकते, तब तो नहीं हो सकता था। लेकिन पैसा तो ऐसी चीज़ नहीं है ना। एक समय था जब बार्टर सिस्टम चला करता था, पैसा नहीं होता था। तो पैसा कोई उँगली जैसी चीज़ नहीं है ना भाई साहब। पारामाउंट जी क्या हो गया? प्रेमानंद जी के वीडियो ज़्यादा देखने लगे हो क्या? प्रीत जी कह रहे हैं शादी करने से सेक्स करने में मज़ा आता है, मज़ा आता होगा आपको भी। अच्छा, राजेंद्र कुमार जी को पूछ रहे हैं। और आपको क्या सुख चाहिए कृपया बताएँ? हाँ, सही बात है। जब कभी इनसे पूछेंगे कभी क्या आपको दुःख हुए और उनके क्या कारण रहे जब, तो उसमें जाएँगे। तो राजेंद्र कुमार जी कभी आप वक्ता बन के आ सकते हैं इस टॉपिक पे। लोग आपसे चाहते हैं पूछना कि भई क्या-क्या दुःख हुए? सेक्स करने में मज़ा आया कि नहीं? कितने दिन हनीमून पीरियड रहा? क्या-क्या समस्याएँ रहीं? डिटेल में ताकि आपके अनुभवों का लाभ अगली पीढ़ी को मिल सके। राजू गुप्ता जी कह रहे हैं कि पारामाउंट जी पैसा बंद करने को कोई नहीं बोल रहा, शुरुआत यूबीआई से होनी चाहिए, फिर इससे सभी को समृद्धि तक पहुंचना होगा, फिर सभी के लिए सरकार फिक्स कर देगा, ठीक है आपका सभी को इनकम को पूरा खर्चा करना है। नहीं, नहीं वो तो ट्रांजिशन पीरियड है ना 5 साल का जिसमें पैसा बंद नहीं होगा, लेकिन उसके बाद तो बंद हो ही जाएगा। जी नमस्कार जी, सुनील खिलारे सर। और ये पूरा खर्चा करना ही दूसरी भाषा में मुद्रा मुक्त अर्थव्यवस्था है। नहीं, नहीं, राजू गुप्ता जी 5 साल के बाद करेंसी खत्म हो जाएगी, करेंसी नहीं बचेगी, उसकी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। क्योंकि करेंसी रखने से बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, ये मैं संपूर्ण समाधान के शिविर में पीछे बताया हम कि करेंसी रखने से ऐसी समस्या हैं जो करेंसी अगर रहेगी तो उनसे निजात पा ही नहीं सकते। अच्छा यस, जैन जी कह रहे हैं कि मेरे कमेंट डिलीट हो रहा है सर, पता नहीं जी। मैंने तो आपके कई कमेंट पढ़े हैं, डिलीट तो नहीं हुए। आप सबको इक्वल रिस्पेक्ट देने की बात करते हो जो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। सर, आप बोलो आपको सबसे कम कम रिस्पेक्ट दे देंगे अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो। ठीक है जी, आज से इनर डिविनिटी जी को सबसे कम रिस्पेक्ट दीजिएगा। इक्वल रिस्पेक्ट उनको अच्छी नहीं लगती है। उनको सबसे कम रिस्पेक्ट दीजिए, सबसे कम। उनको कहिए प्रेमानंद जी की तरह के आप तो बहुत नीच और अधम और पापी प्राणी हैं, है ना? लोगों
कि रुचि, पसंद, संभव अलग है, तो सब अलग ही होती है। एक चित एक चरित्रवान व्यक्ति एक चरित्रवान व्यक्ति का रिस्पेक्ट क्यों करेगा? भई एक-दूसरे के लिए करेगा कि उसे उससे जो चाहिए। अब जैसे एक लोहार है, तो लोहार लोहार एक ऐसा चरित्रवान व्यक्ति है जो लोहे का काम करता है और मुझे कोई लोहे का काम करवाना है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, माने मैं जो है चरित्र से क्या हूँ? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो अब उसको वो मेरी इज्जत करेगा सॉफ्टवेयर के लिए, जो सॉफ्टवेयर उसे चाहिए और मैं उसकी इज्जत करूँगा जो लोहे का कुछ औज़ार-वौज़ार मुझे चाहिए, मैं उसके लिए करूँगा। भाई इस बात के लिए करूँगा। इज्जत माने जिस बात के लिए लेन-देन है। जैसे मेरे यहाँ आस-पास बहुत सारे दुकानदार हैं, कोई कुछ बेचता है, कोई कुछ बेचता है, तो जो-जो बेचता है उनकी इज्जत मैं उस बात के लिए करता हूँ कि भई ये ऐसी सुविधाएँ दे रहे हैं। कि हम जाते हैं तो वहाँ से कपड़े खरीद लाते हैं, वहाँ से चीनी ले आते हैं, वहाँ से दूध ले आते हैं, वो बेचारे सुबह उठते हैं और सुबह दूध आता है और रखते हैं, सुबह उठ जाते हैं और शाम के 10 बजे तक दुकान पे बैठे रहते हैं। तो यही रिस्पेक्ट है। कोई टीचर हमें पढ़ा रहा है या हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है, उसकी यही रिस्पेक्ट है कि भई वो टीचर है। तो चूँकि हमें हर चीज़ की ज़रूरत है, तो भई हर चीज़ का सम्मान माने बराबर सम्मान, कम-ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है? भैया तौल के बता दो कि कितना कम-ज़्यादा करें और जिसका ज़्यादा करें वो ज़्यादा क्यों करें और जिसका कम करें वो कम क्यों करें? कोई कोई कारण तो बता दो, आप तो कह रहे हो चरित्रवान, अरे चरित्र तो हर एक आदमी के पास होता है कोई ना कोई। अब बाकी कोई आप चरित्र बोल रहे हो कि जिनने सेक्स नहीं किया हो उसको चरित्र बोल रहे हो, तो वो चरित्र तो किसी काम के नहीं है। मैं तो ऐसे किसी आदमी की कोई इज़्ज़त करता नहीं, जो किसी काम का ना हो। जैस जैसे एक आदमी ने उसने सेक्स नहीं किया, मैं क्या करूँगा ऐसे आदमी का? हैं? मतलब किस बारे में इज़्ज़त करूँ उनकी कि अरे यार! आपने सेक्स नहीं किया भाई साहब। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कोई आदमी बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाता है। अरे भाई साहब आपने बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाई? अरे! वो कह रहा है सर मैंने 2 साल से नहीं खाई है। जैसे अभी एक सुबह फ़ोन आया था मुझे, वो बोल रहा सुबह क्या वो शायद पिछले वाली उसमें ही तो बोल रहे थे कि 2 साल मैंने अपना वीर्य सँभाल के रखा और 2 साल के बाद स्वप्न दोष हो गया। आह! बहुत दुखी हो गया बेचारा। मतलब इतना सुखी 2 साल में सेक्स नहीं करके नहीं हुआ होगा जितने एक रात के स्वप्न दोष से इतना दुखी हो गया बेचारा। तो अब वो चाहे कि मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँ कि हाँ, आपने 2 साल सेक्स नहीं किया या कोई बोले कि मैंने 2 साल से बैंगन नहीं खाया है या कोई बोले कि 2 साल से मैंने केला नहीं खाया है। भाई ये कोई इज़्ज़त की बात है, इसमें क्या इज़्ज़त है? तो तुम्हारी मर्ज़ी है, खाया खाया, नहीं खाया नहीं खाया। भई मैं तो आपकी इज़्ज़त उस बात के लिए करूँगा कि जो आप कुछ कर रहे हो वो मेरे या मेरों के किस काम का है। मेरी इज़्ज़त तो उस बात के लिए होगी ना कि देखो मैंने सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ है, मेरी इज़्ज़त करो। अरे! भाई आप सफ़ेद पहनो, लाल पहनो, नहीं पहनो इस बात की क्या इज़्ज़त है? वो तो जिससे आप सफ़ेद कपड़ा लेके आए हो, आप उसकी इज़्ज़त करो कि उसने सफ़ेद कपड़ा बनाया तो आपको मिल गया एन्जॉय करने को। तो अगर आपकी कोई इज़्ज़त कोई अगर कोई आप चरित्रवान व्यक्ति बोले तो मतलब ऐसा जैसे पराई नार की तरफ आँख उठा के नहीं देखता है, फिर हम क्या करें इस बात का? हुँ? पराई नार, पहले तो ये बताओ कि पराई क्यों बोल रहे हो? मतलब पराई माँ, पराया बाप, पराई चाची, पराया मित्र, पराया बच्चा, मतलब किसी की तरफ आँख उठा के नहीं देखोगे। घोड़े हो क्या? हुँ? कि वो रास्ते पे बोल दिया बस और इधर ऐसे-ऐसे बाँध दिया और बोले बस सड़क देखनी है, वो भी अपनी वाली, पराई वाली सड़क नहीं देखनी है, पराई मतलब अगल-बगल की। तो भैया यहाँ सब एक-दूसरे के हैं। प्रेमानंद जी के
चक्कर मना रहा हो कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। भैया सब सबके हैं, सब जहाँ भी एन्जॉय जिनके साथ ले सकते हो लो, क्या अपना और क्या पराया? हुँ? अपनी माँ सबकी माँ, अपनी बीवी सबकी बीवी, सबकी बीवी अपनी बीवी, सबकी माँ अपनी माँ, सबके भाई अपने भाई, सबके दोस्त अपने दोस्त। क्या दिक्कत है भाई? क्यों लिमिटेड कर दे रहे हो? हुँ? सोचो ज़रा इन सब चीज़ों पर। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति मूर्ख का रिस्पेक्ट क्यों करेगा? बताया तो, वो जिसे मूर्ख कह रहा है वो कोई काम कर रहा होगा ना, जैसे ड्राइविंग कर रहा होगा, तो ड्राइविंग के लिए रिस्पेक्ट करेगा। ड्राइवर नहीं चाहिए क्या उसे? अपने बच्चों के लिए आया नहीं चाहिए क्या? सफाई नहीं चाहिए क्या अपने आस-पास कहीं का? अपने कपड़े नहीं धुलवाने हैं क्या? वो जिसे आप मूर्ख बोल रहे हो, मूर्ख बोले तो बुद्धि का जो लेवल कम-ज़्यादा की बात कर रहे हो, तो जिसका बुद्धि का लेवल कम होगा, वो जो भी काम करेगा, उसके लिए रिस्पेक्ट होगी ना उसकी। अब जैसे तेंदुलकर है, तो अब तेंदुलकर तो 10वीं फेल है कि 10वीं पास है, कुछ ऐसा ही है। तो मतलब अब वो बौद्धिक स्तर पे अगर उसे देखेंगे पढ़ाई-लिखाई वाले पे, तो वो आपकी मूर्ख वाली श्रेणी में आ जाएगा। अब लोग उसकी कितनी इज़्ज़त करते हैं, देख लो। तो काहे के लिए? जो काम वो उन्होंने किया, उन्होंने इतने सारे लोगों को खेल दिखाया, खेल का मनोरंजन दिया। लोग उनकी इस बात के लिए इज़्ज़त करते हैं। इसके लिए थोड़ी इज़्ज़त करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कि वो प्रोफ़ेसर है, भाई पढ़ाता है या वो साइंटिस्ट है, इस बात के लिए थोड़ी करते हैं। तो जो आदमी जो काम करता है, जो जिस प्रोडक्ट और सर्विस में उसका योगदान है, उसके लिए इज़्ज़त होती है ना। और इसके अलावा बाकी और कौन-सी इज़्ज़त की बात कर रहे हो, वो थोड़ा बताओ? जैसे एक आदमी खूब वैज्ञानिक लेवल का बुद्धिमान है, लेकिन काम कुछ नहीं करता है, तो उसकी इज़्ज़त करोगे किस बात के लिए? किस बात के लिए करोगे? अरे इंटेलिजेंट होना मतलब क्या इज्जत का अधिकारी हो जाना होता है क्या? नहीं, आप जो प्रोडक्ट और सर्विस पैदा करने में सहयोग करोगे, उस बात के लिए आपकी इज्जत होगी। बाकी के लिए कोई इज्जत नहीं होती है। यूएलएम को लेने में 100 साल लाने में 100 साल लग जाएँगे, ऐसा प्रतीत होता है। अब प्रतीत तो किसी को कुछ भी हो सकता है सर, इसका क्या कर सकते हैं? सर समय मिलने पर आपके चैनल के कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन पर यूबीआई की फंडिंग के मॉडल पर चैट जीपीटी की समीक्षा पढ़कर अपनी राय देने की कृपा करें। मैंने तो आपको डाल दिया ना वो, मैंने उसमें हाँ बोल दिया है कि आपने जो लिखा है वैसा ही है। तो उसकी अब समीक्षा कोई है तो वो उस पर रखिएगा क्या है। वैसे चैट जीपीटी की समीक्षा नई चीज़ों पे संभव नहीं है ठीक से। चैट जीपीटी जो समीक्षा करता है, अब तक जो ज्ञान इंटरनेट पे डला हुआ है, वो उस आधार पे करता है। वो चूँकि वो ज्ञान ही बहुत सारा गलत है साइंटिफिक वाला छोड़ दें तो। जो क्योंकि अभी तक वो जो है वो फ़िलॉसफ़ी और मनोविज्ञान और विज्ञान, इन आधारों पे कोई चीज़ की समीक्षा करता है। तो अभी तक के जो दर्शन हैं वो गलत हैं, मनोविज्ञान भी काफ़ी हद तक गलत है। विज्ञान, विज्ञान का है, तो कोई वो वैज्ञानिक टाइप की कोई समीक्षा करेगा तो उतने तक ठीक है। इसके अलावा कोई और समीक्षा अभी अ, एआई की समीक्षा कोई उसमें कोई ख़ास अभी होगा नहीं, वो आपको ऐसे ही घुमाता रहेगा। वो यही बोलता रहेगा उसका उसके हिसाब से ये है, इसके हिसाब से वो है। वो अपना कुछ देता भी नहीं है उसमें, है ना? सर आदमी के कर्म करने का मूल कारण क्या है? वो काम करने में उसको सुख मिलता है, मूल कारण तो ये होना चाहिए, अभी नहीं है। अभी मूल कारण है आदमी को घर चलाना है, पैसा कमाना है, अभी ये है। क्या आदमी किसी प्रतिकूल भय के कारण कर्म करता है? हाँ, इसलिए भी करता है कि अगर जिस काम में उसे इंटरेस्ट नहीं है और अगर नहीं किया उस काम को तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो घर कैसे चलेगा? तो ये भय रहता है। क्योंकि पैसे वाले इसका बहुत विरोध करेंगे, वो चुप नहीं बैठेंगे, तो लाओ ना कोई पैसे वाले को जो विरोध करे। तभी तो पूछेंगे उनसे कि भई क्यों विरोध कर रहे हो? अभी क्या बताएँ इसके बारे में? उद हो जाएगा वर्ल्ड
युद्ध हो जाएगा, वर्ल्ड वार हो जाएगी, पता नहीं काहे बात के लिए हो जाएगी, मुझे तो नहीं समझ में आया। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि पैसे वाले आपको बेवकूफ दिखाई देते हैं। मतलब उनको नहीं सुखी होना है, खाली गरीबों को सुखी होना है। अच्छा, 1 घंटा हो गया, मैं आपको लिंक डाल देता हूँ। तो मैंने मॉडल आपको बताया, तो वहां पे ये मॉडल रहेगा परिवार का, है ना। जी, तो मैंने लिंक डाल दिया है, आप इस लिंक से यहाँ जुड़ के और इस बारे में जुड़कर भी चर्चा कर सकते हैं। तब तक मैं आपके कमेंट का उत्तर देता हूँ। यूएलएम सिस्टम में भी हिरार्की रहेगा। हाँ, तो हिरार्की में क्या प्रॉब्लम है, हिरार्की कोई समस्या थोड़ी ना है। पीएम और चपरासी रहेंगे जी, सबको ही रहेंगे, जितने भी दुनिया में काम रहते हैं वो सब होंगे। हिरार्की में आप सबको इक्वल रैंक और पोजीशन नहीं दे सकते, तो इक्वल रैंक और पोजीशन देनी क्यों है, इसकी क्या जरूरत है भाई, इससे कोई समस्या थोड़ी ना है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बोलोगे तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, मैनेजर को बोलोगे तुम मैनेजर हो, और जो वहाँ चाय देने वाले होंगे उनको बोलोगे तुम चाय देने वाले हो, जो साफ सफाई वाले उनको बोलोगे ये सफाई कर्मचारी हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। जो जिस पद पे होगा उसका काम के हिसाब से एक नाम होगा। फिर अब क्या दिक्कत बता रहे हैं। तो हायरार्की में आप सबको इक्वल रैंक और पोजीशन नहीं दे सकते सर, वहां रैंक रैंक वगैरह नहीं है, वहां वहां सब काम है। हायरार्की बोल सकते हो, हायरार्की बोले तो जैसे अब मैनेजर है तो वो सबको बताएंगे कि कहाँ किसको क्या करना है, डील करेंगे, लीड करेंगे, तो उस तरह से हायरार्की है। रैंक वगैरह वहां और कोई उस तरह से रैंक नहीं है। तो फिर सबको इक्वल रिस्पेक्ट देने का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल बकवास है। अरे यार, फिर वही बात है भाई, रिस्पेक्ट का हायरार्की से क्या लेना देना है रिस्पेक्ट का। रिस्पेक्ट तो वो जो अपना सहयोग दे रहा है उस बात के लिए है, और हायरार्की इस बात के लिए है कि कौन क्या काम करेगा, बस। इन दोनों का आपस में क्या लेना देना है, रिस्पेक्ट का हायरार्की से क्या संबंध है। आज की व्यवस्था में संबंध बना रखा है, और ये संबंध क्यों बन रखा है, ये पैसे के चक्कर में बन रखा है। अगर आप इसे उल्टा कर दें, पीएम को दें 2,000 रुपए महीना और चपरासी को दें 2 करोड़ रुपए महीना, अब आप सोचो किसकी किसकी इज्जत ज्यादा होगी। संजय जी, किसकी इज्जत ज्यादा होगी। हाँ, आज के सिस्टम में तो जिसको 2 करोड़ मिल रहा है उसी की। अपनी बेटी की शादी के लिए आदमी चपरासी ढूंढेगा कि पीएम ढूंढेगा। हाँ, वही तो सुविधाएं पैसे से आती हैं, तो जो चपरासी सैलरी ज्यादा उसी को ढूंढेगा। तो इज्जत उसकी ज्यादा हो जाएगी कि पीएम की। इज्जत का मतलब क्या होता है, व्यवस्थाएं ठीक हो। इज्जत का मतलब सुख सुविधाओं पे उसका ज्यादा अधिकार है। हाँ, व्यवस्थाएं ज्यादा ठीक ठाक जो हो वही इज्जत है। बस। किसी को नंगा घुमाओ और सारे लोग प्रणाम करो तो क्या मतलब हुआ। हाँ, अब होने को तो पीएम हायरार्की में ऊपर बैठा हुआ है ना। पीएम कहाँ बैठा है, सबसे ऊपर हायरार्की में बैठा है। तो वो बाकी मंत्रियों को सबको वो लीड करेगा, भाई ये करना वो करना, ये नहीं करना है, ऐसा करके। लेकिन तनख्वाह बस उसकी 2,000 रखो, तनख्वाह ना दो उसको 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, और फैसिलिटी भी कोई नहीं देनी है। कुर्सी भी उसे वो देनी है जो जिसमें नीचे गद्दा नहीं है। कुर्सी देनी क्यों। हाँ, स्टूल देना है कि अगर 8 घंटे से ज्यादा बैठा तो बवासीर पक्की। और चपरासी के पास रहेगी रिवॉल्विंग चेयर, हाँ। बढ़िया, मतलब 24 घंटे में बैठे तो कोई समस्या नहीं। किसकी इज्जत ज्यादा होगी मुझे बताओ। जब आप बच्चों से पूछोगे हाँ जी तुम क्या बनना चाहते हो, वो क्या बोलेगा, मैं पीएम बनना चाहता हूँ ये बोलेगा कि चपरासी बनना चाहता हूँ ये बोलेगा। वो बोलेगा कि मैं चपरासी बनना चाहता हूँ, भाई 2 करोड़ की तनख्वाह है। और पीएम अपना पद छोड़ के चपरासी बनने के चक्कर में लग जाएगा। ये, ये जो सारी कंपटीशन है ये उल्टा हो जाएगा कि जब जब चपरासी की पोस्ट निकला करेंगी तो 10 करोड़ लोग लाइन में लगा करेंगे, और पीएम के लिए तो धक्का दे के आगे करना पड़ेगा, अरे तुम बन जाओ ना यार। तो बोले मैं क्यों बन जाऊं, मैं पागल हूं क्या, 2,000 में मैं क्या करूंगा। अरे नहीं, बन जाओ ना यार, तुम समाज सेवी आदमी हो, मोरल आदमी हो, ईमानदार आदमी, बन जाओ ना।
अरे क्या बन के फायदा है? कोई अपनी बेटी तक नहीं देगा मुझे, कोई शादी तक नहीं करेगा, मैं बच्चे तक नहीं पैदा कर पाऊंगा, कहां से खिलाऊंगा उनको? तो भैया इज्जत जो होती है वो सुख सुविधाओं से होती है, कि सुख सुविधाएं किसके पास कितनी हैं। और संपूर्ण समाधान व्यवस्था में सबके पास बराबर ही सुख सुविधाएं हैं, जिसको जितनी भोगनी हो, इसलिए वो सबकी समान रिस्पेक्ट है। तो वहां आप क्या करते हैं इस बात से रिस्पेक्ट नहीं होती। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर चपरासी की तनख्वाह 2 करोड़ कर दो, तब वो तो चपरासी है, चाय पानी देता है वहां पे, और उसका एसी रूम है, चाय पानी देके एसी रूम में जाके बैठता है। पीएम जो है वो पंखे वाले रूम में बैठा हुआ है, पंखे वाले रूम में और स्टूल पे बैठा हुआ है। और अब 2,000 रुपए की तनख्वाह है, तो कपड़े भी आप सोच सकते हो कैसे पहनेगा, बिना प्रेस के, और रात में ठीक से सोया भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे कर रहा होगा बैठ के वहां, है ना। और इलाज के लिए जाएगा सरकारी, उसमें तो लाइन लगा के होगा। चपरासी का जैसे ही जाएगा फौरन स्पेशल उसके लिए ट्रीटमेंट है, जैसे आजकल पीएम के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, तब चपरासी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है। भाई साहब जाते ही कुर्सी कुर्सी मिलेगी, डॉक्टर खड़ा हो जाएगा, हाँ सर बताइए क्या करूं। और पीएम जाएगा तो बोलो बैठो बैठो लाइन में लगो, कहाँ आगे जा रहे हो, लाइन में लगो, लाइन लगी हुई है। इज्जत का कॉन्सेप्ट समझो पहले, इज्जत है क्या मतलब चीज। इज्जत सुख सुविधाओं, जिसके पास जितनी ज्यादा सुख सुविधा उसके पास उतनी ज्यादा इज्जत। प्रीत जी कह रहे हैं बिना पैसे की व्यवस्था मुश्किल है, आ पाएगी भारत में तो इसका तो हर कोई अमीर इंसान दुश्मन होगा, यूएलएम का आना काल्पनिक जैसा है। आप अमीर आदमी हो क्या, पहले तो ये बताओ। अगर आप अमीर आदमी हो तो आओ, फिर आपसे पूछते हैं भाई क्यों मुश्किल है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं अपनाओगे, अभी तो कोई बातचीत आगे चले। बिना पैसे की व्यवस्था हो सकता है, लेकिन बिना हिरारकी के व्यवस्था नहीं हो सकती है। हाँ तो बिना हिरारकी के करनी क्यों है, हिरारकी में तो कोई दिक्कत है नहीं ना भाई। नमस्कार जी। समझ आ रहा है। जी बिल्कुल। बढ़िया। एनर्जी हिरारकी एक भ्रम है, असली बात डोमिनेंस की है, कि हर कोई डोमिनेट करना चाहता है और बाद में भी करेगा ही, अगर नहीं तो लैग लैड मारेंगे, पता नहीं क्या कह रहे हो। हिरारकी थोड़ी ना समस्या है भाई ये। जैसे ये कोई समस्या थोड़ी ना है कि मैं ड्राइविंग करूंगा, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, ये मैनेजर होगा, इसमें क्या समस्या है। आज तक दुनिया में कभी भी शांति नहीं रही, हाँ ये बात तो ठीक है, अभी तक तो नहीं रही। और जब तक देश जात पात, गोरा काला, अमीर गरीब, अंधविश्वास और हजारों ऊट पटांग की बातें रहेंगी, तब तक कभी शांति नहीं होगी। ठीक बात है, तो ये सब चीजें तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। इनके जो आधार हैं, इनके जो कारण हैं, उनका निवारण संपूर्ण समाधान में हो रखा है। प्रीत जी, हिरारकी के बिना कोई भी सिस्टम पॉसिबल नहीं। देखो ये हिरारकी पे लटके भाई, हिरारकी समस्या नहीं है, बताया तो। किसी भी सिस्टम में आर्मी का जनरल और सोल्जर, पीएम और चपरासी को सेम अथॉरिटी और पावर देना पॉसिबल नहीं। पावर क्यों देनी है, फिर वही पागलपन है भाई। पावर कोई समस्या है क्या? जैसे पीएम के पास पीएम की पावर है भाई, तुम्हें जो जो अपने काम करने के लिए जो पावर चाहिए वो तुम्हारे पास है। चपरासी को जो पावर चाहिए वो उसके पास है। वो पावर काम करने के लिए होती है, पावर से इज्जत फिज्जत का क्या लेना देना है। आप वोट हो क्या? संपूर्ण समाधान व्यवस्था से परफेक्ट व्यवस्था शायद कोई हो ही नहीं सकती।
ये आपके द्वारा खोजा सबसे परफेक्ट सिस्टम है 21st सदी का। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत-बहुत। भैया इज्जत के कॉन्सेप्ट को समझो, इज्जत है क्या चीज़? अपने आप से चेक कर लो शायद। हाँ, जैसे आप किसकी इज्जत करते हो? जैसे चपरासी की इज्जत नहीं करते हो, तो क्यों नहीं करते हो? वो चपरासी का काम करता है इसलिए इज्जत नहीं करते हो, या उसकी तनख्वाह 5,000 है इसलिए नहीं करते हो? ये सोचो ज़रा बैठ के। या सोचो कि उसकी तनख्वाह 2 करोड़ कर दें, फिर आप अपने बहन का रिश्ता किसको ढूँढेंगे? मैं तो चपरासी ढूँढूँगा भाई। मैं तो चाहूँगा मेरे जितने बेटे वो सब चपरासी बन जाएँ। 2-2 करोड़ रुपए कमाएँगे भाई। अगर आज की व्यवस्था रखनी है तो, है ना? अ भेजते नहीं है। लोग देखो, चपरासी का काम भारत में भी है, और चपरासी का कदम सऊदी अरब और अमेरिका में भी है। तो वहाँ तनख्वाह बहुत ज़्यादा मिलती है यहाँ से। तो तो तनख्वाह के लिए हम भेजते हैं कि काम करने के लिए भेजते हैं? काम तो यही यहाँ भी था। इतनी दूर किराया लगा के काहे के लिए भेजा भाई? पाहे के लिए, पाहे। पंजाबी बोलते हैं ना, पाहे भाई, पाहे, पाहे। पैसे को वो पाहे बोलते हैं। हाँ। पैसे का चक्कर है भाई साहब। इज्जत विज्जत सब। और वो जो वहां से ज्यादा पैसे कमा के लाता है, तो देखो वो वहां भी किसका काम कर रहा है? चपरासी का। और यहाँ वाला आदमी भी किसका काम कर रहा है? चपरासी का। दोनों में से किसकी इज्जत ज्यादा है? हाँ, जो पैसे ज्यादा कमा रहा है। सीधी सी बात है। जो पैसे ज्यादा कमा रहा है उसकी इज्जत हो रही। काम दोनों ही चपरासी का कर रहे हैं। सोचो आप। तो इज्जत पैसे की है भाई, चपरासी का कोई चक्कर नहीं है। और अपनी बहन बेटी से भी पूछोगे ना कि भाई चलो तुम्हारे लिए पीएम ढूंढ दें, तो बोले कि पीएम कितना कमाता है? बोले 2,000 रुपए। पागल हो, उसके यहाँ में जाके मैं क्या करूंगी? पूरे सही से आटा भी नहीं आएगा। आटा भी नहीं आएगा। करेंसी को हटा दोगे तब भी हिरार्की, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी के बेसिस पर एक क्लास सिस्टम रहेगा। हाँ, तो ये कोई समस्या नहीं ना भाई। क्लास भी कोई समस्या नहीं है। अगर क्लास होती तो पहली क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, दूसरी में पढ़ रहे हैं, तीसरी में पढ़ रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती फिर। सबके सबको एक ही क्लास रखो। अरे नहीं, समस्या क्लास की नहीं है। जो जिसको जैसे जीना है उसे वैसा जीवन दो। यहाँ किसी के क्लास से, किसी के दूसरे के क्लास से कोई लेना देना नहीं भाई। प्रेमजीत जी, यू हैव इनवाइटेड द अल्टीमेट सिस्टम। इन्वेटेड, ओके, इन्वेंटेड शायद बोलना चाह रहे हैं। इन्वेंटेड द अल्टीमेट सिस्टम, सपोर्ट दिस सिस्टम एंड प्रमोटिंग एज पर माई कैपेसिटी। जी धन्यवाद सर। बिल्कुल, जिनको ये सब समझ में आ रहा है वो तो प्रमोट करेंगे ही, और उनका ही उन जैसे सबके सहयोग से ही ये सब लोगों तक पहुंचेगा, और एक दिन आने की बात इसमें होगी। और सीधी सी बात है कि जो जो इसमें सब सपोर्ट लग कर रहे हैं वही इसमें अग्रणी होंगे। यूएलएम में खाने पीने की चीजों में मिलावट होगी या नहीं? सर कैसे होगी? क्योंकि अभी लोग पैसा कमाने के लिए मिलावट करते हैं, और उस सिस्टम में तो पैसा है नहीं है, तो वहां मिलावट करने की जरूरत ही नहीं किसी को। कोई सोचेगा भी नहीं कि मिलावट करनी है। तो चूंकि उस सिस्टम में पैसा ही नहीं है, और वहां कोई चीज खरीदना बेचना नहीं है ना, वहां ना कोई खरीदेगा ना कोई बेचेगा, तो वो मिलावट किस बात के लिए करेगा कोई? तो कोई कारण नहीं बचेगा मिलावट करने का। क्योंकि मिलावट करने का कारण इतना ही है कि आदमी यहाँ पर्याप्त रोजगार है नहीं है, पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो मिलावट करके ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, बस इस बात के लिए मिलावट करते हैं। सस्ती चीज मिला के महंगी बेचना कोई मिलावट। हाँ, मैं ओशो कम्यून पूना में भी रहा हूँ। जो लोग चाहते हैं मेरे पास वो सब है, लेकिन सब बकवास है। अब ये तो आप बताओ ना, फिर आप वहां काय के लिए रह रहे हो? और जो आपके पास है वो काय के लिए रखे हुए हो अगर बकवास है तो? मैंने अपना अकाउंट नंबर इसमें दे रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा अकाउंट नंबर है। आपके पास जो जो बकवास है वो सब उसमें भेज दीजिए। ठीक है सर? तो मैं इंतजार करूंगा
कल तक आप अपनी सारी बकवास से फ्री हो जाएंगे। ठीक है जी। जो जो लोग चाहते हैं वो जितनी भी बकवास आपके पास है यहाँ, और बकवास यहाँ शायद आप धन दौलत और सुख सुविधाओं को ही बोल रहे हैं, तो आपके लिए तो बकवास, आपके लिए तो किसी काम के है नहीं है। तो वो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं अभी लाइव, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आर्थिक सहयोग करने के लिए एक नंबर और एक यूपीआई नंबर होगा, उस पर आप वो सारी बकवास भेज दीजिए, तो फिर हमें समझ में आएगा हाँ सचमुच में आप उसे बकवास कह रहे हैं या बस बोलने के लिए बोल रहे हैं। बना के रखे हुए हैं बढ़िया खाना खाने के लिए। और पुणे में रहना, ओशो कम्यून में पुणे में रहना सस्ता नहीं है, वहाँ बहुत महंगा है। वहाँ रहना, वहाँ का खाना पीना, वहाँ चाय 50 60 70 रुपए की कितने की है। तो जिसे आप बकवास कह रहे हैं उसी के कारण ही वहाँ रह पा रहे हैं, नहीं तो वहाँ की सुख सुविधाएं आप ना भोग पाए। और फिर भी कह रहे हैं बकवास है, तो भेज दीजिए सर, वो उस बकवास को हम लोग संभाल लेंगे। प्रोग्रेस अब गेमिंग जी कह रहे हैं कि पर शादी वाले लोग खाने की तरह ईमानदारी से उसमें शामिल चीजें स्वीकार नहीं करते। पता नहीं, ये मुझे तो समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं आप। खाने की तरह स्वीकार नहीं करते, नहीं उनकी इंटरेस्ट की होगी तो करेंगे, अगर इंटरेस्ट की नहीं तो फिर क्यों करना है। लव मैरिज के बारे में टेस्ट ड्राइव के महत्व क्या है? सर बढ़िया है, पहले टेस्ट ड्राइव करें फिर विश्वास करें, है ना। सुना होगा आपने जुमला। ओशो के टाइम इंटरनेट नहीं था। हाँ ये बात तो है, अगर होता तो ओशो के बहुत सारे बकवास बेतुकी बातों का एक्सपोज कब का हो जाता। हाँ ये भी बात है, क्योंकि भाई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, तो प्लेटफॉर्म उस वक्त हर आदमी अपना प्लेटफॉर्म खुद बनाता था, जैसे ओशो ने बनाया जैसा भी है। और लेकिन उसकी कोई समीक्षा करे तो उसके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो तब था नहीं, अब ऑनलाइन है, इजी है, फ्री है, अब आसान होता है। लव मैरिज में टेस्ट ड्राइव का होता क्या है? यही कि एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में कुछ समय रहते हैं और वो देखते हैं कि हम आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, संभावना है कि नहीं है। तो वो उस सब से बच जाते हैं, जो अभी शादी करो, फिर अगर नहीं रह पा रहे हैं तो फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो, तो फिर उसका भुगतान करो, फिर इसका भुगतान करो। 50,000 तो वकील ले लेता है, उसका भुगतान करो। और कितने दिन अ, वो चलेगा कोर्ट, उसका भुगतान करो, है ना। तो समझदार जो आजकल के यूथ हैं वो सोच रहे हैं कि भैया पहले रह के देख लेते हैं और फिर ठीक लगेगा तो फिर चलेंगे रिश्ते में। बहुत सारे झंझटों से बच जाते हैं कोर्ट कचहरी के। जो सेक्स नहीं किया हो मेरे सामने आए, मैं उन्हें पैसे के ममम पता नहीं क्या। सरोही जी ठीक है, आप एथिकल पैदा नहीं हुए थे, वैसे ही आप अनपढ़ मूर्ख और नंगा पैदा हुए थे, तो फिर वैसे क्यों नहीं रहे? बहुत नॉनसेंसिकल लॉजिक है। वैसे क्यों नहीं रहे? मैंने कब कहा कि अरे जैसे पैदा होते हैं वो हैं, फिर जैसे बड़े होते जाते हैं और जैसे होते जाते हैं वो है। इसमें मोरालिटी से और अनपढ़ से और मूर्ख से और नंगे से इसका कोई लेना देना है क्या? मतलब क्या हो गया, प्रेमानंद जी का असर ज्यादा पड़ गया है क्या? तो बिल्कुल ही इलॉजिकल बातें कर रहे हो भाई। मोरालिटी का नंगे पैदा होने से या बच्चा अनपढ़ पैदा होता है या मूर्ख होता है, इस बात से क्या लेना देना है? कोई भी दूर तक का कोई संबंध है? कोई सेंस बनता है इससे? बताओ। अरे बच्चा है तो नंगा ही पैदा होगा, अंदर से कपड़े पहन के आएगा क्या? और अभी पैदा ही हुआ है तो कहां से बुद्धिमान हो जाएगा? हाँ, उसका डीएनए कोई क्षमताओं को लिए रहता है, तो वो क्षमताएं अब यहाँ बाहर आके उसकी इवॉल्व होंगी, विकसित होंगी, अगर उसे मौका मिलेगा उस तरह का, तो उसकी बात है। तो बच्चा जैसा पैदा हुआ है और जैसे जैसे बड़ा होके जो जो चाहता रहता है कि यही एजुकेशन मुझे दे दो, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, ये काम दे दो, तो उस हिसाब की व्यवस्था है। इसमें इस बात से क्या लेना देना है जो भी आप बात बोल रहे हो? कोई भी लॉजिक है इसमें?
वो ऐसा ही है जैसे प्रेमानंद जी बोलते रहते हैं, राधे राधे जपो मोक्ष मिल जाएगा। अब पता नहीं राधे राधे जपने से मोक्ष का क्या कोई दूर तक का भी कोई संबंध है भला? कि राधे राधे जपो, के जो है प्रेमजीत जपो, कि प्रेमानंद जी जपो, मतलब नाम तो कोई भी जप लो फिर। पर स्त्री पुरुष समानता कैसे आएगी? क्योंकि बहुत अंतर। तो समानता लानी क्यों है भाई साहब स्त्री पुरुष में? मतलब ये तो अजीब सी बात है। माने स्त्री पुरुष में समानता लाने का मतलब क्या, दोनों का लिंग एक समान कर दोगे क्या? ये, ये समानता लानी क्यों है? ये तो फिर बोलोगे कि एक 5 साल का बच्चा है और एक 6 साल का बच्चा है, अब दोनों को समान करना है, मतलब क्या करोगे? जो बड़ा है उसे 6 इंच ऊपर से काटोगे, क्या करोगे? प्रोग्रेस जी, मतलब अजीब टाइप के सवाल पूछ रहे हो। ऐसी समानता कौन चाहता है भाई? समानता इस बात में लोग चाहते हैं कि वो जैसा जीना चाहें, जैसे दूसरे को अधिकार हो स्वतंत्रता पूर्वक जीने का, वैसे ही मुझे भी हो, ऐसी समानता की बात होती है। सर महर्षि ओशो जी से तो हमें ज्ञान मिला कि ये सब बकवास है। ग्रेट रिस्पेक्ट महर्षि ओशो एंड जे कृष्णा मूर्ति सर जी, बढ़िया है। अगर आपको उनसे कोई ज्ञान मिला तब तो देखो अभी थोड़ी देर, अच्छा वो तो कोई दूसरे बोल रहे थे। तो मतलब रिस्पेक्ट यही होती है कि जो हमारे जिस बात के लिए उपयोगी हैं, तो वही हमारी रिस्पेक्ट है उनके लिए। जैसे अभी राजेंद्र कुमार सर बोल रहे हैं कि उन्हें कोई महर्षि ओशो से उनको कोई ज्ञान मिला, और जय कृष्णा मूर्ति जी से उन्हें कोई ज्ञान मिला, तो उस बात के लिए उनकी इज्जत है कि भाई इनसे ये ज्ञान मिल गया। प्रोग्रेसिव समानता कौन चाहता है? कुछ भी, हाँ। सही बात है, कुछ भी मतलब बोल रहे हो भाई। प्रेमरीत जी, घर ने नंगे ही रहते हैं। हाँ, मतलब ऐसे नंगा ऐसे समझो कि अब गर्मियां हैं तो मैं निक्कर पहन के रहता हूँ, और रात में अक्सर मैं नंगा सोता हूँ, क्योंकि मुझे कोई अगर टाइट कोई चीज होती है तो सोते समय वो मेरी अवेयरनेस को वहां खींचती है, तो मुझे नंगा रहना ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो अगर मैं अकेला हूँ या मेरी पत्नी ही है साथ, या मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, तो मैं नंगा भी रह लेता हूँ। हैं कुछ ऐसी क्लोज फ्रेंड जो उनको कोई आपत्ति नहीं है। अब कोई जैसे बाहर से कोई आ जाए तो मैं कच्चा पहन ये पहन लेता हूँ, क्या नाम है, हाफ पैंट वगैरह। गर्मियों की बात बता रहा हूँ। सर्दी में तो कपड़े पहनते ही हैं, नहीं तो ठंड लग जाएगी। लेकिन सर्दियों में भी आप मुझे देखेंगे ज्यादातर मैं ढीले ढाले कपड़े पहनता हूँ, लूज टाइप के थोड़े। मेरी वो पसंद है। टाइट कपड़े कभी जैसे कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं तो उसमें चल जाते हैं, या किसी फंक्शन वंक्शन में जा रहे हो थोड़ा बहुत। तो प्रेमजीत जी, मतलब कि अगर कोई कुछ कामों के लिए सम्मान दे और कुछ मामलों में जिसका कोई अर्थ नहीं है उसके लिए असम्मान दे, क्या ये दोनों एक साथ करी जा सकते हैं? हाँ भाई, हम तो उसी बात के लिए सम्मान देंगे ना जिससे हमें कोई मतलब है, बाकी से हमें क्या लेना देना है। और असम्मान खरा ऐसी चीज के लिए होता है कि कोई कुछ कर रहा है और हमें उससे नुकसान हो रहा है, असम्मान वहां होता है ना। कि जैसे कोई आदमी है, अब यहाँ बैठ के कोई बहुत जोर से शोर मचा है, तो वो मुझे भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं ये प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगा। तो अब मैं उसे इस बात के लिए सम्मान दूंगा क्या? नहीं, उसको बोलूंगा ये क्या कर रहे हो भाई। तो ये बात है। तो सम्मान हमेशा उपयोगिता के लिए रहता है। सर आईआईटी से निकाला बंदा 50 लाख का पैकेज लेता है, वो निकला बंदा 50 लाख का पैकेज लेता है, वो अपनी इंटेलिजेंस की वजह से ले पाता है? ना ना, आपको बहुत बड़ी गलत फहमी भाई साहब। इंटेलिजेंस की वजह से नहीं ले पाता है, वो इस वजह से ले पाता है कि अभी इंजीनियर्स की संख्या, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनकी संख्या कम है, क्योंकि आईआईटी कितने हैं? अभी तक 5 थे, अभी कुछ 2-4 और बड़े हैं। अब इतने बड़े भारत में 140
करोड़ का देश, उसमें कुल 5 आईआईटी, तो कितने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे? थोड़े से। तो उनकी मांग ज़्यादा है और आपूर्ति हो नहीं पा रही है, इस वजह से तनख्वाह उनकी ज़्यादा है। इस वजह से नहीं है कि वो कोई इंटेलिजेंट है। नहीं तो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो भाई साइंटिस्ट होते हैं, लेकिन साइंटिस्ट की इतनी तनख्वाह नहीं होती। देखो, गूगल पे डाल के देखो, भारत के वैज्ञानिक की कितनी तनख्वाह है? जब डाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आईआईटी से निकला बंदा 50 लाख का पैकेज ले रहा है, साइंटिस्ट नहीं ले पाता, जबकि साइंटिस्ट ज़्यादा बुद्धिमान है उससे, है ना? आईआईटी से निकला बंदा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर मात्र है, ये तो साइंटिस्ट है भाई, रिसर्चर है, पीएचडी करने के बाद रिसर्चर है। अब इससे ज्यादा इंटेलिजेंसी दुनिया में कोई होती नहीं अभी फिलहाल। तो इंटेलिजेंसी की वजह से नहीं मिलता है। जिस काम के लिए जितने लोगों की मांग है, अगर उससे आपूर्ति कम है तो उनका पैकेज ज्यादा हो जाता है, और अगर आपूर्ति ज्यादा है तो उनका पैकेज घट जाता है, कम हो जाता है। ऐसे करके होता है, क्योंकि उसके जैसे लोग कम हैं। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि लोग कम हैं, इस वजह से। अगर लोगों की संख्या बढ़ा दो तो नहीं मिलेगा उसे 50 लाख का पैकेज, फिर ऐसे ही मिलेगा 1 लाख का। वो उसके लिए भी बैठ के रोएगा। वहीं बहुत सारे एक जैसे लेबर हैं, इसीलिए कम कमाते हैं। हाँ बिल्कुल, अब आपने सही समझा। तो वो मांग और आपूर्ति के आधार पर है, इंटेलिजेंसी के आधार पर नहीं है भैया। ठीक कह रहे हैं आप। स्त्री और पुरुष में समानता क्यों चाहिए? जी बिल्कुल, काहे के लिए चाहिए? मतलब ये तो ऐसे ही है जैसे गुलाब में और गेंदे में समानता चाहिए भाई साहब। अरे तो फिर मजा कैसे आएगा? अगर गुलाब को गेंदा बना दोगे या गेंदा को गुलाब बना दोगे तो एक तो चला जाएगा ना हमारी जिंदगी से। हमें तो गुलाब भी चाहिए, गेंदा भी चाहिए भाई, चमेली भी चाहिए, सारी चीज, सारे फूल चाहिए ना। और वो कोई अलग अलग इतने प्रकार के फूल होना कोई समस्या नहीं है। तो अमीर की क्या गलती कि वो सब में दिमाग नहीं है? अरे सर, मौका भी नहीं मिलता, पता है ना, 5 आईआईटी है, दिमाग होगा भी तो जब मौका ही नहीं मिलता तो कहाँ से इंजीनियर बनेगा? और कम कमा रहे हैं तो, और जिसके पास दिमाग है उसे ज्यादा रिस्पेक्ट और मोटिवेशन तो मिलनी ही चाहिए ना, नहीं तो गंवार और उसमें क्या डिफरेंस? फिर वही बात है, अभी खुद ही तो बता रहे हो, एक गंवार है एक इंटेलिजेंट है, ये डिफरेंस तो हो गया। तो लेकिन पैसे का डिफरेंस क्यों दे रहे हो, ये बताओ? पैसे का डिफरेंस ना दो ना, इतना ही डिफरेंस बहुत है कि एक गंवार है, एक पढ़ा लिखा है। इतने से काम नहीं चल रहा आपका। असली बात नहीं करेंगे कि सारा चक्कर पैसे का है भाई। और गंवार आदमी को क्या दिक्कत? उसको, अगर आप उसको जो सुख सुविधा चाहिए दे दो, उसे क्या लेना देना है कि कौन इंजीनियर और कौन नहीं है? क्योंकि प्रेम जी बोल रहे थे इसलिए बोला। आप लाइफ में जिस क्वालिटी को ज्यादा वैल्यू देते हैं उसी हिसाब से रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ तो देखो, ज्यादा वैल्यू, वैल्यू मतलब समझ रहे हो? धन, मूल्य। वैल्यू का मतलब ये होता है, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति स्टूपिड व्यक्ति का रिस्पेक्ट क्यों करेगा? अरे उसी बात के लिए करेगा जो जो उसकी उपयोगिता है। मान लिया वो उसको ड्राइविंग करके लेके जाता है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसे हर रोज एक ड्राइवर अपनी कैब में उसे लेके जाता है, तो वो उसे थैंक यू बोलता है कि नहीं बोलता है? जब ऑफिस में उतरेगा या घर में उतरेगा, उसकी कैब से बोलेगा ना थैंक यू भाई। तो बस ये रिस्पेक्ट है। और वो उसके बदले में जो है उसे पैसे दे देता है, ये लो 500 रुपए, वो उसके लिए थैंक यू बोल देता है। तो दोनों रिस्पेक्टेड हो गए कि नहीं? इसमें इंजीनियर को ज्यादा रिस्पेक्ट की और ड्राइवर को कम रिस्पेक्ट की बात कहाँ से आ रही है? हाँ, पैसा को रखोगे तब आ रही है कि भाई इंजीनियर 50 लाख का पैकेज ले रहा है, ड्राइवर बेचारा महीने में 20,000 मुश्किल से कमा रहा है, तब समस्या होती है। उसको बराबर कर दो, फिर देखो, फिर कोई इज्जत फिज्जत नहीं है अलग से, फिर सबकी बराबर हो जाएगी। संस्कारी व्यक्ति, ये कौन है? सर इसको बड़े रूप में ले जाओ। किसको ले जाएं?
यूएलएम सिस्टम में भी लोग अपने मॉरल फ्रेमवर्क और वैल्यूज के हिसाब से एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे। पता नहीं क्यों देंगे। आप कुछ आगे बताएं कि कोई आदमी किसी को मॉरल की वजह से क्यों देगा। जैसे अमेरिका में एक आदमी है, बहुत ईमानदार है भाई साहब। अब जैसे गांधी जी थे, गांधी जी बड़े ईमानदार थे, सच बोलते थे। मुझसे पूछोगे कि भाई उनकी मेरे अंदर कितनी इज्जत है, इस बात के लिए मेरे अंदर तो कोई इज्जत नहीं है। बल्कि इस बात के लिए बोलोगे तो मैं तो उन्हें मूर्खता की पदवी दे दूंगा कि भाई ऐसी जगह भी सच बोलना जहां उनको पता है कि उनका अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य का अहित हो जाएगा, फिर भी सच बोल रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि ये व्यक्ति मूर्ख है। इसे पता ही नहीं है कि बोलना किस कारणों से होना चाहिए। ये बात है। पैसा, पावर और रिस्पेक्ट में कंफ्यूज ना हूं। जब पैसा सिस्टम से हट जाएगा और सबको उनकी इच्छा अनुसार फ्रीडम मिलेगी तो हिरार्की से प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कोई कंट्रोल नहीं करेगा। बिल्कुल क्यों करेगा भाई। आपको आपके हिसाब का जॉब मिल रहा है, जो आपको जॉब करना है, तो अब कौन कंट्रोल करेगा। आप वो जॉब करना ही चाहते हैं, वो उनने आपको बता दिया कि भाई आपका ये काम आ गया है, कर लीजिए। आपने कर लिया। इसमें कंट्रोल कंट्रोल वाली कहाँ बात हो गई। कंट्रोल कोई बात थोड़ी ना हो गई है। अगर कोई आपको कंट्रोल आपकी इच्छा के विपरीत करे तो समस्या पैदा होती है ना। जैसे मैं काम नहीं करना चाहता ये वाला, और अब मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है कि भाई पैसे कमाने हैं, घर चलाना है, तो मैं काम करने पहुंच गया। अब काम करने पहुंच तो गया मैं, लेकिन मेरा दिल तो है नहीं ये वाला काम करने का। तो अब जो मैनेजर है उसके ऊपर तो फोर्स है कि भाई ये काम करवाना है, क्योंकि उसी बात के लिए तो उसे मैनेजर रखा है। नहीं तो जो वहां का मालिक है वो उसको पूछेगा महीने के बाद कि भाई साहब आपको इतनी तनख्वाह देता हूँ, ये काम करवाना था, करवाया क्यों नहीं आपने। तो वो आपके ऊपर फोर्स डालेगा, भाई ये काम करो। और चूंकि आपको उस काम में रुचि नहीं है तो आप ले दे के कर तो दोगे ऐसे ही, या नहीं करोगे तो आपके और मैनेजर के बीच खींचतान रहेगी। तो ऐसा लगता है कि यार मैनेजर के पास पावर है और ये मुझे मजबूर कर रहा है ना। तो ऐसा लगता है कि देखो पावर का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब सीनरी बदलो थोड़ी, है फिल्म का सीन बदल दो। मुझे मेरी इच्छा का जॉब मिला, ठीक है, और मैनेजर ने बता दिया भाई आपका ये काम है, हर रोज का या उस दिन का, कि ये काम है, इसको आप कर दीजिए। मुझे तो मजा ही था उस काम करने का। मैं तो बैठा ही था कि जैसे काम आया वो फौरन बताओ भाई मुझे। उनने बताया, मैंने काम किया, काम करने का मजा लिया, वो घर चला गया। मैं मैं कहाँ अनुभव करूंगा कि मेरे ऊपर कोई पावर गेम चल रहा है। कैसे मुझे अनुभव होगा। मुझे तो ऐसे लगेगा कि सब मेरे लिए चल रहा है ना। मुझे तो ये लगेगा ना कि देखो, मैं तो इतनी देर से बैठा था कि मेरे लिए काम निकल के आए, और मैनेजर ने मुझे काम बता दिया, धन्यवाद मैनेजर साहब। ऐसा लगेगा कि तू मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो कहाँ लगेगा कि ये कोई मेरे ऊपर पावर पॉलिटिक्स कर रहा है। लगेगा ही नहीं। ऐसा अनुभव ही नहीं होगा। मुझे मुझे तो ऐसा अनुभव होगा कि मैनेजर साहब तो मेरे लिए काम कर रहे हैं, देखो काम खोज के लेके आए मेरे लिए। और मैंने कर दिया, और मैनेजर को लगेगा देखो मुझे ये मेरे लिए काम कर रहे हैं भाई। मैंने अब काम बताया और इन्होंने कर दिया। तो मैनेजर को भी ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए काम कर रहे हैं, और मुझे भी ऐसा लगेगा कि मैनेजर मेरे लिए काम कर रहा है। माने उस व्यवस्था में हर आदमी को ऐसा लगेगा कि वो एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। हर आदमी को ऐसा लगेगा कि बाकी जितने भी लोग हैं वो सब मेरे लिए काम कर रहे हैं, ऐसा लगेगा। वहां ऐसा नहीं लगेगा कि औरों के लिए मैं कर रहा हूं। क्योंकि मुझे तो वो काम करने को मिल रहा है ना जो मैं करना चाह रहा हूं। तो मैं तो वहां वेटिंग में बैठा हूंगा। और जिस दिन काम नहीं मिलेगा, कोई वजह से वाले नहीं काम आया, तो उस दिन लगेगा बुरा नहीं यार। यार मैनेजर साहब कुछ काम वाम निकालो ना, मैं आज सारे दिन ऐसे बोर बैठे रहे आज। तब तो ऐसा बोलोगे आप उसको। वो भी बोलेगा हाँ यार सॉरी कोई काम आया नहीं तो, अच्छा कल देखते हैं, कोई बात नहीं चलो। सीन को
इमेजिन करो, जबरदस्ती वाला खाना हमें हमारा स्वाद बिगाड़ देता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर पावर पॉलिटिक्स हो रही है, जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। लेकिन अगर मेरी रुचि का खाना हो और मुझे कोई दे, वहां लगता है ये तो मेरे लिए जी रहा है भाई, ये तो मेरे लिए काम कर रहा है। पूरा सीन बदल जाता है इतनी सी बात से। जी दोबारा जुड़ जाइए, आपका कट गया इंटरनेट शायद। सर आप सिस्टम चेंज कर दोगे तो क्या लोगों की सोच और एम्पैथी, फीलिंग, विजन सब चेंज हो जाएगा? जी हाँ, स्थिति परिस्थितियों के आधार से तो होता है सब। जी बताइए एन जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार जी। जी बताइए, मैं ठीक हूँ। वही मैं हर जगह आपका जो संपूर्ण समाधान है उसका प्रचार करता हूँ, लेकिन लोग जी मजाक उड़ा। अच्छा अच्छा, क्या कहते हैं कि क्यों मजाक कर रहे हो? इस- हाँ जी। हाँ हाँ, वो लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ आएगा नहीं, और ये जो मॉडल है ये फेल हो चुका है, कम्युनिज्म से सिमिलर मॉडल है, ये फेल हो चुका है, कभी का फेल हो चुका है ये, तो अच्छा आगे तो आप सक्सेस नहीं होएगा, अच्छा कैपिटलिज्म तो ही आप सक्सेस हुआ है। हाँ, तो आपने उनसे पूछा कि आपने संपूर्ण समाधान पढ़ा है क्या? चला गया, कट गया आपका। अब बताओ, एक्चुअल में या तो इन्होंने भी संपूर्ण समाधान पढ़ा नहीं होगा, जबकि ये कम्युनिज्म है ही नहीं। हाँ जी, आपने संपूर्ण समाधान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मैंने तो पढ़ा है सर, मैंने पढ़ा है सर। तो जब वो आपको मैं पूरा बोलते हैं कि ये तो जब वो आपको बोलते हैं कि ये कम्युनिज्म है, तो आप उनको बोलते नहीं हो कि नहीं नहीं, कम्युनिज्म वाली व्यवस्था नहीं है ये भाई? मैं बोला उससे थोड़ी डिफरेंट है ये, कम्युनिज्म में हाँ मनी वगैरह थी, इसमें करेंसी बिल्कुल भी नहीं है। जी तो जी। बोलते जो गटर साफ करेगा उसका कैसा करेंगे, तो मैं बोला जो गटर कोई हम्म, भी नहीं साफ करेगा तो सबका डे लगाएंगे, 6 महीना हाँ, तू कर, 6 महीना वो तू कर, और क्या, और क्या, इसमें क्या कैसा करके प्रॉब्लम है? कराएंगे। बोलते हाँ कोई आर्मी में नहीं जाना चाहेगा तो उसको भी मैं बोला 3-3 महीने की आर्मी का रखेंगे, नहीं तो 1-1 साल का रखेंगे, जैसा आबादी रहेगी वैसा। हाँ, बोलते जैसा बोलते जैसा फिर रसिया हाँ। जैसा रसिया इजराइल में आज भी है। जी। हम्म। हम्म। मतलब बोलते तुम लोग जितना प्रोडक्ट कंज्यूम होएगा उतना ही बनाएंगे। मैं बोला ऐसा नहीं है, 10-5% हम लोग ज्यादा बना के रखेंगे। अगर समझो हाँ टीबी हो गया है किसी को, तो टीबी का डोज थोड़ा 10-5% ज्यादा बनाएंगे, क्योंकि अगर किसी को, अगर फ्लू फैल गया, टीबी फैल गया, तो मतलब इलाज हो सकेगा, बोलते हैं। मतलब हर जगह जी उन जी लोगों जी। में फंसा, मतलब बात का जवाब दे देता हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग मानते नहीं है सर। हाँ तो अब भाई देखो, अभी कैसे मानेंगे? या तो वो भी संपूर्ण समाधान पढ़े तब समझ में आएगा, मैं जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक ऐसा ही लगेगा कि सपने जैसा है। हम्म। हाँ तो ये तो होगा बोलते ही, हाँ, इससे तो गुजरना ही होगा धीरे धीरे। इवन जो फ्यूचर है ना सर, फ्यूचर यही है सर। हाँ फ्यूचर यही होगा। भविष्य यही है सर। जी फ्यूचर में जी जी। आबादी कम होगी, लोग इसी की तरफ ही आएंगे, करेंसी वगैरह सब खत्म होने वाली है फ्यूचर में सर। हाँ, अभी भाई देखो बहुत अभी सारे यूरोप के देशों में जी बेरोजगारी भत्ता वगैरह सब चालू, मतलब दे रहे हो लोग, जी जी जी। भाई एक एक, एजुकेशन फ्री दे एक रहे, मेडिसिन फ्री दे रहे हो हाँ लोग। भाई एक दिन सोचो कि मैक्सिमम काम या सारे काम रोबोट कर देगा, तो हाँ, रोबोट करेगा मतलब रोबोट कोई प्रोडक्ट ही पैदा करेंगे ना। राइट। तो उस प्रोडक्ट का कोई क्या करेगा मुझे बताओ? अपने जेब में सही रख के बात है, घूमेगा क्या कोई? वो प्रोडक्ट पब्लिक के लिए बनाया गया है ना, तो पब्लिक ही यूज करेगी। अगर पब्लिक के पास सिंपल पैसा सी ही बात। नहीं आएगा, सोर्स ही नहीं रहेगा, तो कैसे चलेगी इकोनॉमी? नहीं, कोलैप्स कर जाएगी फिर। हाँ तो इसका मतलब है कि या तो इन्हें पब्लिक को ऐसे ही फ्री में पैसा बांटना पड़ेगा या पैसा ही हटाना पड़ेगा, बोले जो चाहिए भाई मांग लो। राइट। सारा सही सारा बात है। प्रोडक्ट तो रोबोट बना ही रहे हैं। नहीं तो क्या करेगा हम्म। कोई अमीर आदमी? क्या करेगा उसका मतलब? प्रोडक्ट अपनी जेब में रख के घूमेगा क्या? ना हम्म। ना, मैं नहीं दूंगा भाई साहब जब तक पैसा नहीं दोगे। बराबर। अभी कुछ तो देश है सर, आपने भी देखा होगा, ट्रांसपोर्टेशन हाँ भी फ्री कर दिए वो लोग ने, ट्रांसपोर्टेशन का भी पैसा नहीं लगता है, बस ट्रेन सब फ्री में यूज कर सकती है उधर की पब्लिक।
जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो धीरे-धीरे फ्यूचर यही है, लेकिन ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है सर। आ मैं ग्रुप जाएगा में बोलता हूँ देर तो से। मेरा बहुत मज़ाक उड़ाया जाता है सर। कोई नहीं, अभी आपके देखो, हाँ, हुँ, हर नई चीज़ का शुरू-शुरू में जो असंभव सी लगती है, तो मज़ाक उड़ाया ही जाता है। बाद में फिर यही राइट, यही लोग पलक पावनों पे उठा के घूमते हैं। हुँ, राइट। हुँ। मैं तो पूरा फुल सपोर्ट करता हूँ संपूर्ण समाधान का सर। मेरे ग्रुपों जी, में जी, भी आपका एडवर्टाइज़मेंट वगैरह धन्यवाद। करते रहता हूँ सर। जी, जी, सरदार धन्यवाद पटेल सर। जी अच्छे से जानते हैं मुझे, संदीप जी, राणा जी, भी जी। जानते हैं मुझे अच्छे से। जी, जी, जी। ठीक है सर, धन्यवाद, मैं निकल रहा ओ हूँ सर। ओके सर, धन्यवाद। इनर डिविनिटी जी कह रहे हैं, यस जैन, आप खुद कंफ्यूज्ड हैं, सिर्फ पैसा पावर का आधार नहीं है। ऑथोरिटी, अरे ऑथोरिटी और पावर तो एक ही बात है ना भाई। रिस्पेक्ट पर भी बेस्ड हो सकता है। अब लो, अभी तो पैसे पावर को रिस्पेक्ट पे आधारित बता रहे थे, अभी आप ही ने अपनी बात उल्टी कर ली। अभी ये बता रहे हैं कि रिस्पेक्ट पर भी बेस हो सकता है। महात्मा गांधी को लोग पैसे के लिए रिस्पेक्ट नहीं देते थे। नहीं, उनको वो उनको इस रिस्पेक्ट इस बात के लिए भी नहीं देते थे कि सच बोलते हैं। वो उनको रिस्पेक्ट इस बात के लिए देते थे कि उन्होंने अंग्रेजों से फ्री कराने में, लोगों को फ्रीडम देने में अपना योगदान दिया, उस बात के लिए देते हैं। है ना? हर चीज को मिक्स मत कर लिया करो। महात्मा गांधी को जो रिस्पेक्ट दिया जाता है, वो क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन वगैरह किए, उन बातों के लिए किया जाता है। आंदोलन तो उन्होंने बहुत सारे किए, सारे आंदोलनों के लिए नहीं किया जाता। उनको रिस्पेक्ट मिलती है। जैसे वो अब पाकिस्तान को पैसा देने पे अड़ गए, ये हो गए, उस बात के लिए तो कोई भी उनको रिस्पेक्ट नहीं देता है। जो इंडियंस हैं, उस बात के लिए पाकिस्तानी उनको रिस्पेक्ट करते होंगे, क्योंकि वो उनके फेवर की बात थी। तो अंग्रेजों से मुक्ति दिलवाई, इस बात के लिए रिस्पेक्ट है। इस बात के लिए रिस्पेक्ट नहीं है कि वो गीता लेके घूमते थे जेब में और सच बोलते थे चाहे टांग कट जाए, इस बात के लिए नहीं। हमेशा रिस्पेक्ट उपयोगिता पर ही आधारित रहती है कि आपकी उपयोगिता दूसरे के जीवन में क्या है, वही रिस्पेक्ट का कारण बनती है, और कुछ नहीं है। महात्मा गांधी का पावर उनके मॉरल अथॉरिटी में था, पैसा में नहीं था। बहुत सारे लोग उनको महान मानते थे, उनकी बात पर आंदोलन करते लोग। बहुत सारे लोग तो इस बात के लिए भी मानते हैं। अब प्रेमानंद जी को भी वो बहुत वो करते हैं, मानते हैं। अब काय बात के लिए मानते हैं, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। और मानते मतलब बस जस्ट ऐसे जाके आते हैं बस, और करते करते कुछ नहीं है, उनकी एक बात पर नहीं चलते हैं। प्रेमानंद जी ने कभी सोचा नहीं है इस बारे में कि वो सुबह से शाम तक बेचारे वहां पे उपदेश करते रहते हैं, और वो देख ही नहीं पा रहे हैं। सर्वे करें तो उन्हें पता चले कि यहाँ जितने भी आए उनमें से एक आदमी उनके उपदेश पर चल नहीं रहा है जीवन में। उनका दिल टूट जाए, मतलब किडनी खराब होने से नहीं मरे, दिल टूटने से मर जाएंगे। समझ रहे हो? अब बोलेंगे कि भाई कृष्ण भगवान तुरंत मोक्ष दे दे, मुझे एक सेकंड नहीं रहना है यहाँ। आपका पता नहीं कौन सी वाली इज्जत है, ये मुझे भी देखनी है। इनर डिविनिटी जी कभी वक्ता बन के आइए, मैं पूछूं कि आप किसको इज्जत और किस बात के लिए देते हो। मैं भी पूछना चाह रहा हूं ये बात, कभी आओ। राम जी कह रहे हैं कि सर निवेदन है कि यदि आपकी रुचि जगे और समय मिले तो एक बार आप स्वयं चैट जीपीटी को अपने यूबीआई की फंडिंग के मॉडल की समीक्षा करने के लिए कहें, और समय हो तो उसकी समीक्षा पर अपनी राय साझा करने की कृपा करें। जी जरूर, जब समय होगा तो मैं देखूंगा। कोई आंदोलन बिना बात के नहीं करते। एक बार परफेक्ट सिस्टम आ जाएगा जिसको जो जो चाहिए होगा मिलता रहेगा, और फ्यूचर का टेंशन नहीं होगा, तो कोई फालतू आंदोलन नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है, फिर क्यों करेगा? पारामाउंट जी कह रहे हैं सर अभी जो अमीर लोग हैं जिन्होंने सालों मेहनत करके
धन कमाया है जिससे उन्हें ज़्यादा फैसिलिटी और रिस्पेक्ट मिल रही है, अगर कोई उनका धन खत्म करके सब कुछ इक्वल करने बोले तो क्या वो मानेंगे? तो हम कहाँ कह रहे हैं ऐसा? हमने तो ऐसा कहा नहीं है। हमने तो सुखी होने की बात करी है कि वो अभी जिन-जिन चीज़ों में दुखी हैं, संपूर्ण समाधान व्यवस्था उनको उनमें भी सुखी कर देगी। और जो जिनमें दुखी हैं और जो सुखी हैं वो वाले सुख उसमें भी बने रहेंगे। तो आप उनसे पूछिएगा कि अपने दुखों को दूर करना है उनको कि उनके साथ ही रहना है। और पैसे से जो सुख हो सकते हैं वो तो उनके पास हैं, इससे ज़्यादा तो बढ़ेंगे नहीं, पैसे वाले सुख तो। अब बाकी के जो सुख रह गए हैं, जो पैसे से नहीं मिलते और बाकी के जो दुख हैं, जो पैसे से दूर नहीं होते, वो संपूर्ण समाधान से नए सुख भी मिलेंगे और वो दुख भी दूर हो जाएँगे। तो वो ऐसी व्यवस्था चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, ये उनसे जाके पूछो। तब वो मना कर दें तो फिर उनसे पूछ सकते हैं कि भाई कम सुख-सुविधा में क्यों रहना चाह रहे हो? डेमोक्रेटिक सिस्टम में आंदोलन के लिए हमेशा स्थान है। हाँ, है ना, लेकिन तभी तो है जब कोई परेशानी हो। जब परेशानी नहीं होगी तो आदमी पागल है क्या आंदोलन पे बैठेगा? मतलब इनर डिफिनिटी जी, क्योंकि डेमोक्रेट ही है और आपको कोई समस्या नहीं है, फिर भी इस आंदोलन पे बैठोगे? संपूर्ण समाधान व्यवस्था आज तक की सभी व्यवस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। मेरा जीवन इसी को स्थापित करने का निश्चय कर लिया है, चाहे मुझे कैसी भी कठिनाइयाँ क्यों ना सहनी पड़े। जी, जी, धन्यवाद। और इसको लाने में कोई ऐसी कठिनाई आएगी नहीं, खेल-खेल में ले आओ। इसके लिए कोई पसीना और मेहनत और खून और ऐसा कुछ बहाने की ज़रूरत नहीं है। इनर डिविनिटी जी, हाँ, तो पूर्ण लोकतंत्र जब आ जाएगा तब भी आंदोलन की गुजारिश लगेगी तो वो लोग कर लेंगे। समस्या क्या है इसमें? हाँ, आप इसको अभी से परफेक्ट सिस्टम कैसे डिक्लेयर कर दिए? अरे उन्हें जितना समझ में आया उन्होंने कर दिया। अब जैसे आपको जो कमी लग रही है आप बता रहे हो ना, हालांकि वो कमी है नहीं है और आपको लग रही तो आप बता रहे हो। किसी भी नकारात्मक सवाल का सकारात्मक जवाब कैसे दें? नकारात्मक सवाल का जवाब तो सकारात्मक ही होगा ना, नकारात्मक क्यों होगा भाई? सवाल नकारात्मक किस तरह से, कोई उदाहरण भी रख देते तो उससे ज्यादा समझ में आता। आप बताएं आपको क्या चाहिए परफेक्ट व्यवस्था में? आपकी नीड्स क्या है? जीवन में सुखी होने के लिए आपको और क्या चाहिए? जी हाँ, सामने-सामने चर्चा हो और जब ऐसा पूछें तभी समझ में आएगा। ये तभी ढूँढ नहीं पाएँगे कि क्या चाहिए भाई। हमको अब बता रहे हैं, ये कह रहे हैं हमको एक बेहतर व्यवस्था चाहिए। लो, मतलब बेस्ट नहीं चाहिए, बस बेहतर ही चाहिए। देख लो, इनर डिफिनिटी जी, इतनी इतनी गरीबी व्यवस्था में भी मतलब आपसे पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए तो उसमें भी बेहतर ही बोल रहे हैं, बेस्ट नहीं कह पा रहे हो। अच्छा, परफेक्ट व्यवस्था की बात करना बेकार है। लो जी, बेहतर व्यवस्था ही बना दी ना, ठीक है। भाई अगर बेस्ट व्यवस्था की बात करना बेकार है तो फिर बेहतर व्यवस्था की बात करना कैसे ठीक हो गया? क्योंकि बेहतर तो बेस्ट की ओर ही जाना हो गया ना। अच्छा, ये कह रहे हैं ना यार कुछ तो दुख रहने दो नहीं तो मजा नहीं आएगा। हाँ, अभी रोटी दे दो। हाँ, कि कम से कम सुबह सुबह एक एक हंटर तो चाहिए, हाँ। है ना? या कम से कम कोई उठ के गाली दे दे माँ की और बहन की, तो थोड़ा नमकीन हो जाता है मामला। बेस्ट नहीं होना चाहिए, बेहतर ही होना चाहिए। हाँ, मतलब एकदम बेस्ट, मतलब बढ़िया एसी चल रहा है, बढ़िया कमरा है, बढ़िया जॉब है, बढ़िया सारी सुख सुविधाएं, जब जो चाहिए मिल, मजा नहीं आएगा भाई। याद है? अच्छा, करेंसी हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब बड़ी बात का मतलब क्या करना है? अरे करेंसी काम की चीज नहीं है तो हटा रहे हैं, इसमें बड़ी और छोटी का क्या मतलब है? ये बड़ी बात नहीं है। लोगों को डिमांड के अनुसार प्रोडक्शन और सप्लाई करना बड़ी बात है, उसमें भी क्या बड़ी बात है? जब
प्राकृतिक संसाधन आपके पास है और ह्यूमन रिसोर्स आपके पास है, उन्हीं से तो सारे प्रोडक्ट और सर्विस बनते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? दुनिया में कितने देश में प्योरली स्टेट कंट्रोल्ड नॉन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मॉडल सक्सेस हुआ है? सर अभी ये मॉडल कहीं आया ही नहीं, तो अभी कहाँ देख रहे हो? बिना मार्केट रिसर्च के तो कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी प्रोडक्ट प्रोडक्शन नहीं करती, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? जब सारी डिमांड सॉफ्टवेयर पर से लेकर उतना ही प्रोडक्शन हो जितना डिमांड आ रही है, नो वेस्टेज, बिल्कुल सही बात है। एनर्जी, क्या अमीर लोग यूएलएम को आने देंगे? आपके विचार क्या हैं? मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। अगर आप विधायक के सांसद बन जाते हैं, विधायक के सांसद, ये कौन सा होता है भाई? विधायक या सांसद। अच्छा, विधायक या सांसद, ऐसे बोलो, विधायक के सांसद लिखा हुआ। अगर आप विधायक या सांसद बन जाते हैं तो क्या कर सकते हैं समाज के लिए? अभी तो कुछ खास नहीं कर सकते भाई, अभी तो जो उसको बजट मिलता है उसी का खर्चा कर सकता है, जो भी मिलता है, हाँ, 2-4 रेवेन्यू आ सकते हैं। बस। इनर डिफिनिटी, प्रेजेंट सिनेरियो में दुनिया में कहीं कोई सिस्टम पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं हो पाया है। पूर्ण डेमोक्रेटिक सिस्टम ही हर समस्या का समाधान है। जी बिल्कुल। प्रीति जी, अमीर लोग अगर ये सिस्टम के खिलाफ गए तो खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि उनको लेबर की नीड है, जिसको वो एआई से रिप्लेस करना चाहते हैं। जो कपोल सपना है भैया, एआई भी बिना लेबर के बनेगा क्या? इंजीनियर बैठ के थोड़ी ना एआई बनाता है। अल्टीमेटली तो लेबर बनाता है, ड्राइवर उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। दुनिया में ऐसा कोई काम है जिसमें पूरा प्रोडक्शन सप्लाई चेन में लेबर की जरूरत ना पड़े? ऐसा कोई काम नहीं होता। प्रीत जी कह रहे आपकी बात इलॉजिकल है, बताओ कहाँ इलॉजिकल है? प्रीत जी कह रहे हैं, विजय जैन जी कह रहे हैं, प्रीत जी पैसे की साइकोलॉजी समझो। पैसा सर्विस के लिए उपयोग होता है, पैसा खुद में कुछ होता नहीं, उसका कोई आधार नहीं होता। इसीलिए ले देकर उनको यूएलएम कॉन्सेप्ट को साकार करने के लिए पैसा देना होगा। बिल्कुल देंगे ही, आप देखना जल्द ही होगा। सर अमीर कभी दुखी नहीं होता। हाँ, पैसे के मामले में दुखी नहीं रहता, बाकी बहुत सारे दुख रहते हैं उसको भी। वो नहीं आने देंगे यूएलएम को, वो अपना लॉस थोड़े ही होने देंगे। लेकिन हम कहाँ लॉस कर रहे हैं भाई? किसने बोला प्रीत जी आपको कि हम कोई उनका लॉस करेंगे? हमने तो यूबीआई का जो सिस्टम भी रखा है 5 साल के लिए, उसमें भी उनका जितनी इनकम है उसको लॉक कर दिया है कि इतनी इनकम आपको आपके पूरे 5 साल मिलती रहेगी गारंटी से। हमने तो ऐसा बोला नहीं है ना कि हम कोई उनका कोई लॉस कर रहे हैं। तो ये पता नहीं आपको कहीं सपने में तो नहीं, ऐसा तो नहीं आप मुझसे सपने में बात कर रहे थे और वहां वहां मैंने आपको कहा हो कि अमीर आदमी को लॉस करेंगे? भाई किसी का लॉस नहीं है इस व्यवस्था में, सबका फायदा ही है। वो अपने आप को अमीर बोले, आतंकवादी बोले, बलात्कारी बोले, चोर बोले, लुटेरा बोले, ठग बोले, सबका फायदा ही फायदा है इसमें। एकमात्र ये ऐसी व्यवस्था है दुनिया में जिसमें मानव मात्र का फायदा है, वो अभी कुछ भी हो, चोर हो, लुटेरा हो, कमजोर हो, पहलवान हो, ढोंगी हो, पाखंडी हो, इस धर्म का हो, उस धर्म का हो, इस जात का हो, उस जात का हो, इस रंग का हो, उस रंग का हो, इस देश में रहता हो, उस देश में रहता हो, इस माँ का हो, उस माँ का हो, इस बहन का हो, उस बहन का हो, किसी का भी हो, किसी का लॉस है ही नहीं एट ऑल, फायदा ही फायदा है। अब जो जिस स्थिति में है दुनिया में, उस अवस्था से उसका फायदा ही फायदा है, और थोड़ा बहुत फायदा नहीं है,
और बहुत बहुत फायदा है। किसने बोला कि अमीरों को लॉस होगा? ये तो आप खुद ही अपने अपने दिमाग से सोच रहे हो कि जब पैसा हटेगा अच्छा अमीरों को लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई। जाएगा कि बाइक वाले लोग कम हैं, कार वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। तो आप ह्यूमन बिहेवियर को अभी तक समझ नहीं पाए हो। इंसान कभी दूसरों का अच्छा नहीं चाहता। अगर ऐसा होता तो भारत में इतने अमीर हैं कि सब मिलके थोड़ा थोड़ा दें तो पूरी गरीबी खत्म हो सकती। तो मैंने कब कहा कि इंसान दूसरों का भला चाहता है? मैंने तो कहा कि अपना भला चाहता है और संपूर्ण समाधान अपना ही भला करेगा। संपूर्ण समाधान हर आदमी का भला करेगा तो अपने भले के लिए भाई लेके आएगा वो उसको। पड़ोसी के लिए, पड़ोसी के भले के लिए भला वो क्यों लेके आएगा? उसे क्या लेना देना है? संपूर्ण समाधान हर आदमी के भले के लिए है तो वो इसे अपने भले के लिए लाएगा, है ना? पड़ोसी के भले के लिए ना वो आज तक लाया है, ना अभी लाएगा और ना कभी लाएगा। तो आप क्यों बोल रहे हो कि मैंने गलत समझा है? मैंने वही बात समझी जो आप कह रहे हो कि ह्यूमन बिहेवियर यही है कि वो अपने भले के लिए सोचता है और संपूर्ण समाधान उसी के भले की बात कह रहा है ना? यही बात है। तो ठीक है, आपके सारे कमेंट तो पूरे हो गए, तो 2 घंटे भी हो गए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पे।